हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ मैजिक। मैं हूं शशि। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। यहाँ पे 6 पार्ट दिया है, बताना है। ये सभी आपका फ्रैक्शन में दिया है, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये सारा ही रेशनल नंबर है। ठीक है, और जो रेशनल नंबर नहीं होता है वो कहलाता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर है, चूँकि सभी आपको फ्रैक्शन में दिया है तो ये सारा होगा रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में भी 2-3 पार्ट होते हैं। वो क्या है, कभी कभी होता है टर्मिनेटिंग, कभी होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। ठीक है, रेकरिंग मतलब रिपीट करना, मतलब पॉइंट के बाद एक ही टाइप का नंबर रिपीट करता जाता है, वो ख़त्म नहीं होता है। और टर्मिनेटिंग मतलब क्या है, जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा, मतलब उसके बाद वो डिवाइड नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जब भी आपका कोई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा तो वो आपका रेशनल नंबर ही होगा। और जब भी कोई आपको फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रेकरिंग हो, रेकरिंग मतलब रिपीटिंग हो, तो वो भी आपका रेशनल नंबर होगा। और इर्रेशनल में कब होगा, जब आपका कोई फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो, मतलब वो ख़त्म भी नहीं हो रहा है और पॉइंट के बाद इरेगुलर वे में अजीब टाइप के नंबर्स आते जा रहे हैं, मतलब कुछ में समानता नहीं है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तब वो कहलाता है इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे तो खैर 6 पार्ट में आपका ये सारा रेशनल नंबर ही है। तो इसको पहले क्या करना है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और फिर बताना है वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, जैसे देखिए पहला वाला पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में है 36/100। इसको सिंपल डिवाइड करना है। तो जब भी डिवाइड करते हैं, जो अगर नीचे आपका वैल्यू 10 के मल्टीपल में दिया है तो सिर्फ आपको पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट कहाँ लगाना है, 2 0 है तो 2 0 यहाँ, मतलब 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है, मतलब ये क्या हो जाएगा 0.36। अब इसके आगे कहीं नहीं जाएगा, मतलब क्या हुआ, मतलब ये आपका जाके पॉइंट के बाद रुक गया, मतलब टर्मिनेट हो गया, मतलब समाप्त हो गया। इसका मतलब क्या है, ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, पहला वाला ये आंसर हो गया। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू पॉइंट में ये हो गया डेसिमल में, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद वो जाके रुक गया, मतलब डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट है 1/11। तो 1/11 को हम जब डिवाइड करेंगे, ये काम आपको रफ में करना है चेक करने के लिए। ठीक है, ये छोटा नंबर है, इससे तो पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ेगा। अभी भी छोटा है 10 11 से, तो और 0 बढ़ाने के बाद तब यहाँ 0 बढ़ेगा। अब 11 का टेबल पढ़ेंगे तो 11 9 जा 99, माइनस करेंगे 1 आएगा। अब देखिए ऊपर यहाँ 1 था, फिर आपका रिमाइंडर 1 आ गया, मतलब क्या है कि अब करेंगे तो फिर एक चीज़ रिपीट करेगा। जैसे अब एक 0 बढ़ाएंगे, छोटा है अभी, एक यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब यहाँ बढ़ेगा 0, फिर 9 बढ़ जाएगा, तो फिर 99 आ जाएगा, फिर माइनस कर, फिर वही चीज़ आ गया। मतलब क्या है कि आपका अब ये नंबर जो है रिपीट करता जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे जो नंबर रिपीट करता है उस पर लगाते हैं बार, मतलब पॉइंट के बाद 090909 ये ख़त्म ही नहीं होगा। जब ख़त्म नहीं होगा मतलब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। और जब नंबर रिपीट करता है तो उसको बोलते हैं रेकरिंग या रिपीटिंग। तो उसको क्या बोलेंगे, ये आपका ये इसकी वैल्यू हो गई, तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब रेकरिंग कहिए, और रिपीटिंग मतलब रिपीट करना, कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग और रिपीटिंग, इसका क्या नाम हो गया, हाँ आगे लिखना होगा डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, ये आपका आंसर हो गया सेकंड वाले पार्ट का। क्लियर। अब आइए थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में क्या है, देखिए यहाँ पे अब यहाँ दिया है मिक्स फ्रैक्शन 4 होल नंबर 1/8। ये क्या है, 4 होल नंबर 1/8। ये मतलब होल नंबर का मतलब एकदम अलग पार्ट है, और 1/8 मतलब फ्रैक्शन वाला पार्ट है। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 4 + 1/8। ठीक है, मतलब ये वाला मिक्स पार्ट अलग कर दिए, फ्रैक्शन वाला पार्ट, और होल नंबर पार्ट अलग कर दिए। अब 1/8 को हम डिवाइड करके पॉइंट में चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा, ऐसे ये काम रफ में करना है। पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा। ठीक है, 1 टाइम्स जाएगा 8 या 2, फिर 0 बढ़ाएंगे 2 टाइम्स जाएगा तो 16, फिर माइनस करेंगे 4, फिर 0 बढ़ाएंगे
अब ये आगे नहीं जाएगा। देखिए अब रिमाइंडर आपका 0 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जब भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो वो हमेशा कहलाएगा टर्मिनेटिंग, मतलब समाप्त हो गया पॉइंट के बाद वो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 0.125, दैट इज 4.125। तो क्या कहलाएगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्लियर। सो कॉपी कीजिए, फिर बताता हूँ नेक्स्ट 3 पार्ट। क्लियर। देखिए इसका 4th पार्ट क्या कह रहा है। 4th पार्ट में है 3/13। ठीक है, तो इसको हमको पहले डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा। ठीक है, 13 2 जा 26, मैच करेंगे 4 बचेगा। ठीक है, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 13 3 जा 39, फिर मैच करेंगे 1 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा। अब देखिए अभी छोटा है यह, अब अगला 0 बढ़ाने के लिए एक 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। फिर 0 आया, फिर क्या होता है 13 7 जा 91। ठीक है, मैच करेंगे 9 आएगा, फिर अब 90 है तो अब 13 6 जा जाएगा। 13 6 कितना होता है 78। ठीक है ना, फिर मैच करेंगे आएगा 12। ठीक, फिर 0 बढ़ेगा, फिर अब जाएगा 13 9 जा 117। ठीक है, ये हो जाएगा 3। अब देखिए क्या हो गया, अभी ध्यान दीजिएगा, ऊपर 3 था, फिर नीचे 3 आ गया। इसका मतलब अब डिवाइड करेंगे तो यही प्रोसेस फिर अप्लाई होगा। मतलब जब 3 स्टार्टिंग में जब 3 था, रिमाइंडर 3 आ गया, इसका मतलब क्या है, यही प्रोसेस आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। मतलब इसी के बाद अब यही नंबर रिपीट करेगा। बात समझ में आ गई, यही नंबर रिपीट करेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये रिपीट किया, फिर रिपीट किया। तो जब रिपीट करता है तो वही जहाँ तक रिपीट किया वहाँ तक क्लियर हो गया। अब रिपीट होने, जब रिपीट हो गया यहाँ तो मालूम है, तो अब इसको मिला हटा के इस पर लग जाएगा बार। जो ये नंबर रिपीट किया तो इस पर बार लग जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.23079 पे लग जाएगा बार। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब डिवाइड करने पर ये वैल्यू क्या हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही है, मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या हो रहा है, ये रिपीट कर रहा है, मतलब 230769 यही नंबर बार बार आपको रिपीट करेगा अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। ये आंसर हो गया 4th पार्ट का। ठीक है, इसी तरह से अब आइए 5th पार्ट पे क्या है। देखिए 5th पार्ट में है 2/11। फिर वही काम करना है, सब में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड कीजिए, 11 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, पॉइंट लगे 0 बढ़ेगा, 1 टाइम जाएगा 11। ठीक है, फिर मैच करेंगे तो आएगा 9, फिर 0 होगा तो 11 8 जा 88, फिर मैच करेंगे तो 2 आएगा। फिर देखिए वही चीज 2 आ गया, 2 से स्टार्ट हो नीचे 2 आ गया, मतलब आगे करने की जरूरत नहीं है, मतलब यही नंबर अब रिपीट करता जाएगा। बात समझ में आ रहा है, एंड सो ऑन। मतलब जब 2 आ गया, 2 से स्टार्ट किए थे, फिर वही चीज़ आ गया, तो ये प्रोसेस दोबारा फिर करना होगा। मतलब 18 18 18 फिर रिपीट करता जाएगा, कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिखेंगे हम लोग 0.18 के बार, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.18 बार। फिर इसका आंसर यही होगा, सेम आप लिख लीजिएगा, यही चीज़ होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यही आंसर आपका यहाँ भी होगा। क्लियर। अब आइए 6th पार्ट। 6th पार्ट क्या, देखिए 6th पार्ट है 329/400। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि ये काफ़ी बड़ा नंबर हो गया, तो चूँकि ये आपका 100 के मल्टीपुल में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 329/4 इंटू 1/100 लिख सकते हैं ऐसा। मतलब इसको डिवाइड करके फिर पॉइंट लगा देंगे इसके हिसाब से। तो इसको अब डिवाइड किया जाए तो 4 को हम
4 से डिवाइड करना है 329 को, ठीक है। तो देखिए 4 8 जा 32, ठीक है, पूरा खत्म हो गया। फिर 9 उतरेगा यहाँ से, तो 4 2 जा 8, 1 आएगा। अब नहीं आएगा तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 4 2 जा 8, ठीक, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 4 5 जा। क्लियर? तो क्या इसकी वैल्यू हो गई 82.25, और ये 1 इंटू 1/100 था, तो इसको लिख सकते हैं बाई 100। बात समझ में आ गई? अब जब डिवाइड करना है, नीचे 2 0 है, मतलब ये पॉइंट 2 डिजिट इधर आएगा, मतलब क्या हो गया ये 0.8225, ठीक है। अब इसे बार तो लगा नहीं, मतलब आगे जाके ये स्टॉप हो गया, मतलब रिमाइंडर यहाँ पे जब 5 बार जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब रिमाइंडर जब 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है। जब टर्मिनेटिंग वाला वर्ड आएगा तो उसमें रेकरिंग फेरिंग वाली बात नहीं जाएगी। इस पर इसका आंसर हो गया केवल टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ये। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 पर बार लगा है, मतलब इसकी वैल्यू डिवाइड करने पर यही आएगा, और ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए बार लगा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। मतलब कैसे बिना एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन के ही आपको बताना है कि इन सभी का आंसर क्या है, जबकि आपका दिया हुआ है कि 1/7 की वैल्यू क्या है, ये पॉइंट में दिया है 0.142857 पे बार लगा है, मतलब पॉइंट के बाद यही यहाँ से ये 5 जो 6 नंबर दिए हैं वो 6 डिजिट आपका रिपीट करता रहा है, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, वो 1/7 की वैल्यू पुट करना है जो दिया हुआ है, बिकॉज ये दिया हुआ है, बिकॉज 1/7 इक्वल टू 0.14285 पे बार ये दिया हुआ वैल्यू। तो पहला वाला देयरफॉर 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, ठीक है। अब 1/7 का जो गिवन वैल्यू है वो पुट कर दें यहाँ पर, और सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जाएगा 2 इंटू 0.14285 पे बार लगा हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 से या 14 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 कैरी 1 11, फिर 1 कैरी होगा, 2 8 जा 16, फिर 1 कैरी था तो हो जाएगा 17, फिर कैरी 1 होगा, फिर 2 2 जा 4, कैरी 1 था तो 5 हो जाएगा ये, फिर 2 4 जा 8, ठीक है, और फिर 2 1 जा 2, फिर ये पॉइंट लग जाएगा ऐसे, इस पर हो जाएगा 12। ये इसका पहले का आंसर हो गया। मैं सिंपली आपको 1/7 का जो वैल्यू दिया हुआ है, तो 2/7 का मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3/7 का मतलब 3 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही आपको केवल 3 से 4 से 5 से 6 से मल्टीप्लाई करते जाना है, जो आंसर आएगा वही आपकी वैल्यू, जो मल्टीप्लाई करने पर वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा वाला पार्ट क्या है, 3/7 क्या लिखेंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, ठीक है, हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.14285 पे लगाइए बार। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 कैरी था, कितना हो जाएगा 25, फिर कैरी 2, फिर 3 2 जा 6 और कैरी था 2 तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। फिर 3 4 जा 12 कैरी 1 और 3 1 जा 3 और 1 कैरी था 4, ये हो गया पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? इसी तरह से हम एक और कर दे रहे हैं, बाकी आपको मल्टीप्लाई करना है। हमें ये पता है क्लास 9 में आप पढ़ते हो तो सिंपल मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा, ठीक है, इसलिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। हम एक और कर दे रहे हैं, एक हम लिए ये 4/7 निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 1/7, तो फिर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/7 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.14285, ठीक। मल्टीप्लाई कीजिए 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 कैरी था तो क्या हो जाएगा 22, फिर 4 8 जा 32 और कैरी था 2 तो क्या हो जाएगा 34, अब कैरी 3 होगा, फिर 4 2 जा 8 और 3 11, फिर कैरी 1, फिर 4 4 जा 16 कैरी 1 था तो हो जाएगा 17,
फिर कैरी 1, फिर 4 1 जा 4, एक कैरी था तो 5, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। और बाकी जो है 5/7 और 6/7 अपने आप कीजिएगा, डू योर सेल्फ, ठीक है, अपने आप ट्राई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस सिर्फ क्या करना है, इस वैल्यू में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका, और इसी वैल्यू में जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर बार लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, क्लियर। कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये सारा आपका जो है डेसिमल एक्सपेंशन में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है p/q के फॉर्म में, और कंडीशन ये होना चाहिए कि p और q जो आपका होगा इंटीजर्स होगा, और q मतलब जो नीचे वाली वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में है दिया हुआ है 0.6 पे बार लगा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग सपोज कर रहे हैं लेट, इसको सपोज कर लिया जो दिया हुआ है x सपोज कीजिए, मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। लेट x इक्वल टू 0.6 पे बार, इसका क्या मतलब हुआ, बार का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद 6 जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है अप टू इन्फिनिटी तक, तो क्या हो जाएगा ये 0.66666 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको आप सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब क्या करना है, जब आपका पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो आपको इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, अगर 2 डिजिट रिपीट करेगा तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, अगर 3 डिजिट रिपीट करेगा तो मतलब कहने का है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो 1 पे उतना 0 लगाकर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, अगर 1000 से कर रहा है तो 3 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 1000 से एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपका करने का तरीका है। तो क्या देखिए यहाँ पे चूंकि एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो क्या करना है, हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ करना है, तो लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ द साइड्स, ठीक है। जो 1 इक्वेशन है उस इक्वेशन 1 में आपको 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा देयरफॉर 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.6666 कह लीजिए एंड सो ऑन, या ऐसे कर लें 10 इंटू पॉइंट पे 6 पे बार लगा दें, एक ही बात है, मतलब इसको क्या करते हैं ये करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, तो खैर इसकी वैल्यू हो गई, इसको रहने दीजिए। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट इधर से उधर जाता है, और डिवाइड करते हैं तो पॉइंट इधर से इधर आता है, मतलब जब 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई ये डिवाइड करेंगे तब ये बात होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 10x इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 6.6666 एंड सो ऑन, मतलब ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पॉइंट आपके यहाँ चला जाएगा, बाकी आपका यहाँ पे हम 4 बार लिखें 5 बार लिखें 6 बार लिखें मतलब ही नहीं है, क्योंकि अप टू कहाँ तक है वो, अप टू इन्फिनिटी तक है। अब यही चीज़ हमारा माना गया था x ना, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 10x, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या 6.6 बार लिख सकते हैं ऐसा। अब 6.6 बार का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, 6 अलग है मतलब होल नंबर में है, इसको हम अलग कर लें, ऐसे कर सकते हैं। जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है वो कंप्लीट नंबर है मतलब होल नंबर में है, और जो पॉइंट का बाद वाला नंबर है वो पार्ट वाला मतलब फ्रैक्शन पार्ट वाला नंबर है, तो इसको हम अलग कर लिए। अब अलग करने पे क्या हुआ, ये चीज़ हम क्या माने हैं x माने, देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं x, तो क्या हो जाएगा ये 10x इक्वल टू 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये माना गया है कि x इक्वल टू क्या है 0.6 बार। अब इस x को हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा ये 9x माइनस होके ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फिर क्या आ जाएगा देयरफॉर x इक्वल टू 6/9, अब कट रहा है तो काट दीजिए, 3 से कटेगा तो 2/3, ये इसका आंसर हो गया। मतलब x क्या माना गया था, इसको माना गया था, देयरफॉर 0.6 बार ये चेंज हो गया टू
2/3 में, मतलब p/q फॉर्म में आ गया। अब p और q क्या आपका इंटीजर है और नीचे की वैल्यू 3 है, मतलब 0 नहीं है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका आंसर आ गया पहले वाले पार्ट का। क्लियर? कॉपी कीजिए, फिर बताते हैं नेक्स्ट 2 पार्ट। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है। ये 0.47 पे लगा हुआ है बार, मतलब 7 जो है वो रिपीट कर रहा है। तो इसको भी पहले सपोज कर ले x, लेट x इक्वल टू 0.47 बार। इसका क्या मतलब हुआ? 0.4। अब 7 जो है वो रिपीट कर रहा है कहाँ तक? अप टू इन्फिनिटी तक। इसको हम पहले सपोज मान लिए 1। अब वही काम करना है। देखिए पॉइंट को यहाँ लाना है, क्या करना होगा? पहले इसमें हमको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई x बोथ द साइड्स, सॉरी x नहीं, सॉरी बाई 10 ना, बाई 10 बोथ द साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और यहाँ क्या होगा? ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, समझ आ गया? अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब ये इसको जब ये पॉइंट को फिर यहाँ करना है तो क्या होगा? क्योंकि इसके बाद ये नंबर पूरा रिपीट हो रहा है, इसको हम अलग करेंगे और इस पॉइंट को अलग करेंगे, तो पॉइंट को फिर यहाँ ला रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? इसमें 2 में फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो क्या हो जाएगा? देखिए मल्टीप्लाइंग, वही लैंग्वेज लिखना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 10 बोथ द साइड्स। ठीक है, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? ये 100x, 10 × 10 क्या हो जाएगा? 100। अब ये जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली पॉइंट यहाँ चली आएगी, मतलब क्या हो जाएगा? ये 47.777 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा अरेंज करना है। क्या अरेंज करना है? जो हम x माने हैं, तो x का वैल्यू मेरा क्या है? 0.47 बार लगा है, तो मतलब ये वैल्यू x की, तो इस टाइप में वैल्यू यहाँ आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया? मतलब इसको इस टाइप, मतलब x के वैल्यू लाने के लिए हम ये काम दोबारा करना पड़ा। अब इस 47 को लिख सकते हैं हम क्या? 43 + 4, फिर आगे लिख देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 4 लगा हुआ है ना। बस इसको अब अरेंज करना है, तो इसको लिख सकते हैं 100x। ये ठीक है हमारा, ये 40, इसका मतलब क्या हुआ? 47 अब प्लस 0.7777 एंड सो ऑन। ये मतलब हुआ ना, मतलब ये आपका पूरा होल पार्ट था, उसको अलग कर दिए। अब इस होल पार्ट को लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसके साथ 4 भी लगा हुआ है, तो हमको ये 4 अलग करना है, तो 43 + 4 इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 100x = 43 + 4 और फिर प्लस 0.777 एंड सो ऑन। अब इस 4 को इसमें मिला देंगे। ठीक है, तो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। देखिए मतलब इसकी वैल्यू से मिल जाएगी, तो इसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये 100x = 43। अब इस 4 को, इस 4 जो होल पार्ट है, इसके साथ जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4.777 एंड सो ऑन। अब 4.777 क्या है? देखिए ये है इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू कितनी है? 10x है। तो ये वाला यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? 10x पुट करेंगे। अब यहाँ जाइए, देखिए तो क्या हो जाएगा? ये देयरफॉर 100x = 43 प्लस अब इसकी वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 2 से? 10x। तो यहाँ पे हम 10x पुट कर दिए। बात समझ में आ गई? आगे लिखना समझने के लिए लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब x निकालना है आपको, इसको इधर लाइए, इससे माइनस हो जाएगा। तो 100 - 10 क्या हो जाएगा? 90। तो 90x = 43। तो x = क्या हो गया? 43/90। अब ये कुछ कटेगा नहीं, ये आपका आंसर हो गया। मतलब x की वैल्यू क्या माना गया था? ये। तो देयरफॉर 0.47 बार = क्या हो गया? 43/90। ये इसका आंसर हुआ। क्लियर? कॉपी कीजिए, फिर बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट क्या है? 0.001 पे बार लगा हुआ है, मतलब क्या है? पॉइंट के बाद ये 3 डिजिट, मतलब 001 रिपीट कर रहा है अप टू इन्फिनिटी। तो क्या बताया है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट रिपीट करती है तो 1 पर उतना जीरो लगाकर, मतलब 3 डिजिट है तो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ, जैसा भी काम करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका क्या है? इसको भी मान लीजिए पहले x,
थर्ड पार्ट का सोल्यूशन क्या है, देखिए लेट x इक्वल टू 0.001, ठीक, पर बार लगा हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यही डिजिट 001 बार बार रिपीट कर रही है, मतलब क्या हुआ, पॉइंट के बाद 001 फिर 001 फिर 001 फिर 001 एंड सो ऑन, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका ना। अब क्या करना है, क्यों अब इस पॉइंट को हम यहाँ लाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 3 डिजिट हुआ, तो मतलब हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, उसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो वही लैंग्वेज लिखिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 1000 बोथ द साइड्स, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए इधर हो जाएगा 1000 x, इधर क्या होगा 1000 इंटू 0.001 001 001 एंड सो ऑन, ठीक। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 पे 3 जीरो है, तो ये पॉइंट आपका 3 डिजिट इधर शिफ्ट करेगा, मतलब ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 1000x इक्वल टू 1, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद ये हो गया 1, अभी पॉइंट यहाँ लगेगा, मतलब इसके बाद क्या बचेगा 001 फिर 001। अब यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, ये है, मतलब ये मत सोचिए कि बस 2 बार लिखना है आपको, ये चूँकि अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है ये चीज़, ठीक है। फिर वही काम करना है, देखिए इसमें 1 होल पार्ट हो गया, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, पॉइंट वाला पार्ट हो गया, तो इसको फिर अलग कर लें यहाँ से, तो 1000x इक्वल टू 1 प्लस 0.001 0.001 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ, इसको 1 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन था ये हो गया, इसी को हम x माने हैं, ठीक है। अब ये x यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 1000x इक्वल टू 1 प्लस x, ठीक है। अब यहाँ जाइए, अब इस x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1000x माइनस x, तो क्या हो जाएगा ये 1000x माइनस x इक्वल टू 1, तो ये हो गया 999x इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 बाई 999, बन गया p बाई क्यू का फॉर्म बन गया, जो कि p और q आपका दोनों इंटीजर है और नीचे आपका जीरो नहीं है, मतलब गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यही मेरा आंसर होगा। लेकिन x को माने थे, क्वेश्चन को माने थे, तो ये क्या हो जाएगा देयरफॉर 0.001 पे बार की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई 999, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। फिर पूछ रहा है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, जो इसका आंसर आएगा उससे क्या आप सरप्राइज हैं, ऐसा क्यों कह रहा है, इसका मतलब है कि आंसर कुछ अजीब सा आएगा, मतलब जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर जो आएगा, तो आंसर और जो सॉल्व करेंगे उसकी वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी तो सॉल्व हुआ, मतलब उसकी वैल्यू ये आ रही है, तो तभी तो कहते हैं कि ये इसके लिए। तो यहाँ पे क्या है कि जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू एकदम एग्जैक्ट यही नहीं आएगी, तो इसीलिए कह रहा है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, मतलब अपने आंसर जो आया आप तो ठीक किए हैं लेकिन इक्वल क्यों नहीं हो रहा है, तो सरप्राइज हो गए। अब क्या कर रहा है आगे, तो विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, तो जब आंसर सेम नहीं, अब क्या है देखो ध्यान से देखो, ये 0.9999 इतना पॉइंट के बाद इतना 9 लगा हुआ है अप टू इन्फिनिटी, मतलब हम लिखते लिखते थक जाएंगे, वो खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये क्या है कि 0.999 अप टू इन्फिनिटी, ये क्या है कि 1 के बहुत करीब है, मतलब ये वैल्यू जब सॉल्व करेंगे इसको तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब इसके इक्वल तो नहीं हुआ, तो इसीलिए हम सरप्राइज हो गए हैं। तो क्या लिखना होगा, द आंसर मेक्स सेंस एज 0.9999 एंड इज़ वेरी क्लोज टू 1, यही आपका रीजन नीचे लिख रहा है, जो इसका जो लिखा हुआ है क्लासमेट का डिस्कस जो कर रहे हैं उसमें आपको यही लिखना होगा। क्यों, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि ये वैल्यू जो है बहुत ही पास है किसके 1 के। तो सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ये लेट क्वेश्चन में जो दिया है एकदम x सपोज कीजिए 0.999 एंड सो ऑन, ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं। तो अब क्या करते हैं इसमें, ऐसे क्वेश्चन में एक नंबर एक डिजिट रिपीट कर रहा है, तो क्या करना होगा 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10
बोथ द साइड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.999 एंड सो वन। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये 9, अब एक जीरो है तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा तो 9.999 एंड सो वन, ठीक है। अब ये पॉइंट से पहले वाला क्या हो गया, होल नंबर पार्ट हो गया, ये आपका हो गया फ्रैक्शनल वाला पार्ट हो गया। तो इसको अलग कर सकते हैं ऐसे, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 0.999 एंड सो वन। अब यही मेरा क्वेश्चन था, इसमें क्या माने x माने हैं, जिसकी जगह पे हम x पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 10x इक्वल टू 9 प्लस x, तब इस x को इधर लाए तो क्या हो जाएगा 10x इधर है, ये माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 9x। देखो आपका 1 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गया 9/9 दैट इज 1 आ गया। तो यही आपका जो कह रहा है आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, तो यस आई सरप्राइज। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये वाले वैल्यू जो है ये 1 के बहुत ही करीब है, एग्जैक्टली 1 तो नहीं है लेकिन इतना ज़्यादा करीब है कि उसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, जो ये लास्ट में लिखा है कि द आंसर मेक सेंस, इसको लिखना होगा लास्ट में, द आंसर मेक सेंस एज, जो क्वेश्चन दिया था 0.999 एंड सो वन इज वेरी क्लोज टू 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी देयरफॉर 0.999 एंड सो वन। एकदम इक्वल तो वो नहीं है, जिसको हम लिखते हैं अप्रॉक्स में ऐसे 1, ठीक है। मतलब एक्चुअली वैल्यू एकदम इक्वल नहीं आया, 1 आ गया। जब जनरली सॉल्व करते हैं, जिसको सॉल्व करते हैं तो आंसर उसके इक्वल आना चाहिए, इक्वल तो आया नहीं है, तो 1 आ गया। तो इसको क्या लिखा जाएगा, द आंसर मेक्स सेंस एज 0.999 एंड सो वन इज वेरी क्लोज टू 1। ठीक है, इसको तब यहाँ पे इक्वल के साइन लगा के हम लोग दिए, चूँकि एकदम एक्यूरेट इक्वल नहीं होगा, वो बहुत पास होगा, मतलब अप्रॉक्स होगा। क्लियर, कॉपी कर लीजिए इसको। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।